तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे गया नेपाली किचन पे। तो जैसे मैंने ऑलरेडी डोमेन लिया था, डोमेन में मैनेज डोमेन में गया, मैनेज डोमेन से नेम सर्वर में गए। ठीक है, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट है इसको डोमेन को परचेस करने के बाद में पॉइंट आउट कराना, पॉइंटिंग कराना है ना। तो ये पॉइंटिंग कराने के लिए जैसे मैंने मेरा क्या किया है, एक होस्टिंगर लॉगिन है, और होस्टिंगर लॉगिन से हम लोग एक्सेस दिलाते हैं, अलग अलग होस्टिंग चैनल्स होते हैं, उसमें से मैं होस्टिंगर पे जा रहा हूँ। तो मेरा ऑलरेडी होस्टिंगर का लॉगिन, यस हाँ, ये होस्टिंगर का लॉगिन था मेरा। ओके, इस होस्टिंगर लॉगिन पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जब हम पॉइंटिंग कराते तो मुझे नेम सर्वर चाहिए, है ना। वो नेम सर्वर जो मैं वहां से यहाँ से कॉपी करके वहां पे डालूंगा। यहाँ पे क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि जिस ये होस्टिंग है वो डोमेन है, मैंने हाईओप से क्या परचेस किया, डोमेन, और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, होस्टिंग चाहिए। तो जिससे जिस भी बेसिस पे मुझे होस्टिंग चाहिए, जिस भी मैंने अभी जैसे आप तुम देखोगे तो नेपाली किचन आरओसी मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है ना। लेकिन मैं किसी भी चैनल पे अगर कोई भी होस्टिंग को अगर मैनेज करूँ तो मुझे इसके कॉमन प्लेटफॉर्म्स रहते हैं। मेरा होस्टिंग का प्लेटफॉर्म है ये, इसमें से जिस भी प्लेटफॉर्म पे मुझे जाना है वो मैं होस्टिंग सिलेक्ट करता हूँ। तो मेरा पहला चीज होता है ये होस्टिंग को मैं मैनेज कर दिया, है ना। तो यहाँ से मुझे नेम सर्वर मिलता है ना। वो नेम सर्वर चेंज करना पड़ता है। तो ये तुम देख रहे हो ना, ये नेम सर्वर है कॉमन। ओके, होस्टिंग के नेम सर्वर, तो मेरा ये होस्टिंग का ये नेम सर्वर मैंने कॉपी किए वहां पे। तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया था और वहां पे पेस्ट कर दिया। ये सबसे पहला स्टेप्स है। जब भी डोमेन परचेस कर लिया, डोमेन डायरेक्ट ओपन करोगे तो मिलेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं दिखता है, ब्लैंक दिखता है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, NS1 DNS पार्किंग जो डोमेन मेरा ऑलरेडी होस्टिंगर का है, वो दोनों के दोनों डोमेन यहाँ पे डाल के अपडेट कर दिया। ठीक है, दोनों डोमेन डाल के अपडेट करने के बाद में मैंने यहाँ पे पेज URL ओपन किया, नेपाली किचन ROC.com। तो नेपाली किचन ROC.com पे होस्टिंगर का पेज आ रहा है, इसका मतलब मेरा डोमेन पॉइंट आउट हो गया। अगर मैं बिफोर इसको पॉइंट आउट करने के पहले देखूं तो नेपाली किचन ROC.com इज नॉट अवेलेबल, मतलब वो क्या बोलता था कि फाइंड नहीं हो रहा उसको, क्योंकि किसी ना किसी होस्टिंग का प्लेस चाहिए। तो होस्टिंग का प्लेस हमने कहाँ से प्रोवाइड कराया, होस्टिंगर से। तो पहले डोमेन परचेस किया हाईओप से, उसके बाद में उसको पॉइंट आउट करा दिया होस्टिंग के चैनल से, होस्टिंग के नेम सर्वर से। होस्टिंग के नेम सर्वर से कनेक्ट कराने के बाद में डोमेन कनेक्ट हो गया। क्लियर हो गया इतना? ओके, अब मेरे पास अगर होस्टिंग का चैनल ऑलरेडी है और यहाँ पे मैं होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ, तो मेरे पास वो डोमेन आ गया। अब मेरे पास ऑलरेडी नेपाली का रेस्टोरेंट का वेबसाइट भी है पूरा, वो मेरे ऑलरेडी अनदर पैनल पे है। तो वो मैं जाऊंगा मेरा यशम सॉफ्टवेयर / नेपाली की बात करें, VIP स्पोर्ट्स के नहीं, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म है। ओके, तो हम अभी नेपाली की वेबसाइट की बात कर रहे हैं। तो ये वेबसाइट हमको क्या करनी है, मूव करनी है। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेंगे कि हमारा ये वेबसाइट लोकेशन है, ये वेबसाइट लोकेशन पे प्रॉपरली हमारा व्यूज चल रहा है। ओके, अब अब मेरे जो भी व्यूज है, वो जो भी कमांड्स है, जो भी थॉट्स है, वो सब यहाँ से वहां पे मूवमेंट चाहिए। तो ये तो मेरा अलग लोकेशन है, ये एक अलग पोर्टल है, मतलब एक अलग होस्टिंग चैनल है, मेरा होस्ट मारिया है वहां से, और मुझे होस्टिंगर पे लाना है। तो मुझे पूरा इसका बैकअप लेना है। अब बैकअप लेने के 2-3 तरीके हैं। एक तो तुम इसका FTP से बैकअप ले लो, FTP से बैकअप लेके उसको जाके मैन्युअली सेटअप करो, फिर बैकअप डाटाबेस बनाओ, डाटाबेस का बैकअप लो, ये सब चीजें कर सकते हो। ओके, एक चीज। दूसरी चीज, अगर आपको इससे नहीं करना है, आपको वैसे नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, सेम ऐसी की ऐसी वेबसाइट वहां पे डाल देनी है। तो वो भी कर सकते हो, उसको भी ऑल इन वन WP माइग्रेशन से तुम कर सकते हो सेटअप। सेटअप कर दिया। ओके, यहाँ पे जाएंगे yashamsoftware.com पे। तब तक ना हम यहाँ पे साइड बाय साइड भी कर सकते हैं। ये जो अपना डोमेन है, इसी डोमेन पे हमारा जो सेटअप है, एक मतलब हमने बोला ना कि हमारा तो ये है, और इसके अलावा हमने एक होस्टिंग ऐड करके रखी है नेपाली किचन ROC। तो यहाँ पे मुझे वर्डप्रेस तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो वो भी सेटअप करके रख देते हैं साइड बाय साइड, तो उसको कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हो जाता है।
तो सबसे पहले इसके डाटाबेस बना लेंगे। ये सेटअप करने के लिए हमको डाटाबेस जरूरी है, तो MySQL डाटाबेस बना लेते हैं। तो उसी नाम से बनाते हैं ताकि बेटर रहेगा, नेपाली किचन। पासवर्ड डाल दिया और क्रिएट कर दिया। ये हो गया अपना डाटाबेस क्रिएट। डाटाबेस, यूजर नेम, पासवर्ड, तीनों चीजें अपने डाल दी। तो डाटाबेस यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया, वही हमारा यहाँ पे नीचे क्रिएट हो जाता है। ठीक, तो ये यूजर नेम पासवर्ड हमारा आ गया। तो इसको कॉपी कर लेंगे ताकि ये भी अपने को लगने वाला है। ठीक, तो वापस इस पे आ जाएंगे और ऑटो ऑटो सेटअप में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें ऐड करना है। तो वेबसाइट में जाएंगे, यहाँ पे ऑटो इंस्टॉलर। ऑटो इंस्टॉलर में अभी मुझे बेसिक वेबसाइट का पाथ चाहिए, है ना, तो मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया। अगर मुझे कॉमर्स भी चाहिए होता तो मैं दोनों का सेटअप चला देता था, बट मैं मुझे बेसिक वर्डप्रेस चाहिए। तो ठीक है, बेसिक वर्डप्रेस चाहिए तो ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट के हिसाब से डालना है। इसके हिसाब से अगर मुझे लगता है कि मेरे पास SSL अवेलेबल है और मुझे खुद SSL इसमें डाल देना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। यहाँ पे होस्टिंगर का फायदा है, होस्टिंगर हमें बहुत अच्छे से आसानी से SSL अवेलेबल करा देता है, वो भी पर्टिकुलर डोमेन पे। ओके, तो उससे ज़्यादा टेंशन वाला काम नहीं है, सीधे सीधे जाना है अपने hostinger.com पे, नेपाली किचन ROC वेबसाइट पे, और यहाँ पे SSL को आइडेंटिफाइड कर देना है। तो तुरंत आप SSL होस्टिंगर से ले सकते हो। होस्टिंगर से हमारे पास ऑलरेडी SSL अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल है बल्क में, तो उससे डायरेक्ट SSL लगा देते हैं ताकि सिक्योर पोर्टल आ जाए बाय डिफॉल्ट। तो सबसे पहले SSL के अंदर चले गए, ऊपर जब होंगे यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी SSL अवेलेबल है, और नेपाली किचन ROC.com पे, और यहाँ पे इंस्टॉल SSL। ओके, बहुत सारी जगह थर्ड पार्टी SSL वगैरह ऐड करना पड़ता है, तो थोड़ा टिपिकल हो जाता है, बट यहाँ पे ज़्यादा बेटर है होस्टिंगर पे, तो इजी टू वे हम लोग अवेलेबल कर सकते हैं। ओके, तो इसको क्लोज, और यहाँ पे फोर्स HTTPS हो गया, कुछ देर में ये अवेलेबल हो भी जाता है और इसमें सेटअप भी हो जाता है। तो जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, यहाँ पे ये जो सेटअप हमारा पेज चल रहा था, यहाँ पे नॉट सिक्योर दिखा रहा था, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे हमारा सिक्योर्ड आ गया, दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक इजीएस्ट सेटअप हो गया। फिर उसके बाद में अगेन हम हमारे सेटअप पे आ जाएंगे। फिर यहाँ से हम लोग ऐड कर रहे थे वेबसाइट, वेबसाइट में ऑटो इंस्टॉलर, ऑटो इंस्टॉलर में हम लोग वर्डप्रेस, वर्डप्रेस में लेंगे सिंपल वर्डप्रेस को डाउनलोड, सेटअप चला देंगे। इसमें जाएंगे, तभी यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारा सेटअप कॉमन है, तो यहाँ पे HTTPS लेना है, यहाँ पे HTTPS लेंगे, इस डोमेन को यूज करेंगे। कैटेगरी चाहिए तो कुछ कैटेगरी ले सकते हैं, बाय डिफॉल्ट नेम हमको चाहिए तो हम बाय डिफॉल्ट यूजर नेम चेंज कर सकते हैं। URL, एडमिन पासवर्ड, और यहाँ पे डाटाबेस हमने इसीलिए पहले से बना के रखा ताकि यहाँ पे हम अवेलेबल कर दें। अगेन पासवर्ड, पासवर्ड जो डाटाबेस का पासवर्ड बनाए तो वो पासवर्ड हमको यहाँ पे, बहुत बेसिक सी चीजें। और यहाँ पे टर्न ऑफ अपडेट, ऑटोमेटिक अपडेट होना नहीं चाहिए। ओके, ये ध्यान में रखना है। बाकी सब बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको क्लिक ऑन इंस्टॉल। तो इसका मतलब क्या होगा, नेपाली किचन ROC पे अपना एक वर्डप्रेस का सेटअप रन हो गया। कुछ ही देर में ये वर्डप्रेस सेटअप हो जाता है, तब तक साइड बाय साइड इधर जाते हैं वापस अगेन होस्ट मारिया पे। होस्ट मारिया पे हमने ऑलरेडी कंट्रोल पैनल एक्टिवेट कर दिया था, तो लॉगिन टू cPanel पे जाते हैं हमारा, और फिर हम लोग यहाँ पे हमारे
एच पैनल पे आ जाएंगे और यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओके, तो कंट्रोल पैनल मतलब सी पैनल पूरा का पूरा, जिसमें हमारे जो भी जितने भी वेबसाइट्स होते हैं, हाँ, बैकअप लेने के लिए वगैरह सब। अब ये इसमें तुम चीजें देखोगे तो बहुत सारी चीजें आ गई हमारी ऑलरेडी। अब जस्ट तुमको एक व्यू देखना है, तो अगेन नेपाली के अंदर अपन साइड में आ गए। अब यहाँ पे ये दिख रहा था पहले डिफॉल्ट पेज, अभी रिफ्रेश करो तो भी वर्डप्रेस का डिफॉल्ट पेज दिखना चालू हो गया। आ गया, इसका मतलब मेरा ब्लैंक वर्डप्रेस तो यहाँ पे सेटअप हो चुका है। ओके, बस अब इसको ब्लैंक वर्डप्रेस सेटअप हो चुका है, तो वही WP एडमिन से हम कंटिन्यू कर सकते हैं इसको लॉगिन। ओके, तो इसमें सब चीजें हम लोग कॉमनली सेटअप करेंगे। जो चीजें वहां पे लगेंगी वो चीज यहाँ पे भी लगेगी। जैसे मैं इसकी बात कर रहा था ऑल इन वन WP, अब ये देखोगे आप तो इसमें ऑलरेडी सेटअप हुए है ना। जस्ट इसको मुझे इंपोर्ट करना है, मुझे एक्सपोर्ट नहीं करना है, मुझे वहां से एक्सपोर्ट करना है और यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास 768 MB का है, तो सफिशियंट है, अभी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले प्रॉब्लम होता था इसमें थोड़ा सा साइज के बारे में लेने, बट अभी जितनी जितनी चीजें आगे चलती जा रही है ना, तो बहुत अच्छा होते जा रहा है, तो सिमलेस होती जा रही है प्रोसेस। अच्छा है, उतना एफर्ट कम हो जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे प्रोसेस पे आ गए asiamsoftware.com फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर पे हम लोग देख रहे हैं कि हमको अलग अलग प्रोफाइल चाहिए। public.html पे गए, public.html से आए, हमारे पास चाहिए प्रोसेस में। तो फाइल तो बनी है, लेकिन ज्यादा फाइल मैनेज करना मुश्किल जाती है ना एक ही प्रोजेक्ट के लिए, एक ही जगह रखो। रीच करेंगे, यहाँ पे आ चुका है, यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और इसका फाइल पूरा एक्सपोर्ट। तो ये कुछ देर में फाइल इंस्टॉल हो जाती है। जितना पूरा का पूरा सेटअप यहाँ पे किया वो सब पूरा सेटअप वहां पे चला जाता है। तो जितने भी एक्शंस होते हैं ना वो दिख जाती है। देखो 116 MB का है, नाम मात्र है, छोटा सा वेबसाइट है। अच्छा है, ठीक है। तो ये देखो तो बहुत है, बहुत सारे हैं। यहाँ पे हम ऑलरेडी आ चुके थे, डाटाबेस हमने देख लिया था। और अब डैशबोर्ड पे आ गया ऑलरेडी अपन, तो फिर से हमको कुछ ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं होती है ना। यहाँ पे बस यहाँ पे हमको जस्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा फाइल। ओके, तो जो भी डाटाबेस है वहां से जो लिया है वो सब कुछ यहाँ पे सेटअप होना चालू हो जाता है बस। नहीं, वो बस ये फाइल इंपोर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा। तो जो नया पासवर्ड है वो कुछ भी काम का नहीं रहेगा, जो पुराना पासवर्ड है वही वही सेम एज इट इज रहेगा। उसके लिए कुछ ज्यादा सेट, हाँ, लॉगिन का URL बिल्कुल चेंज होगा, जो हमने सेट किया है वैसे ही पूरा सेटअप एज इट इज, जैसे के वैसे, कुछ भी चेंज करना नहीं पड़ता है।
बस खाली फिर वो कॉन्फ़िगरेशंस सेटिंग्स होते हैं थोड़े बहुत, जैसे मतलब हमने कोई अगर सेटअप लगाया हो, जैसे सोशल मीडिया लॉगिन के लिए बोलिए या फिर एसईओ के लिए बोलिए, तो वो ऐसा कुछ किया ही नहीं अभी तक। अगर वो किया होता तो वो चेंज करना पड़ता। जा भाई जल्दी जल्दी। नहीं नहीं नहीं, सर्वर टू सर्वर नहीं करेंगे। हम तो अभी डायरेक्टली क्या करेंगे, ऑलरेडी लोकेशन तो एज इट इज है ना, हमने कोई सर्वर पे लिया ही नहीं ना। अलग से अगर मैं कोई सर्वर से सर्वर पे ट्रांसफर करता, तो अभी हम तो डायरेक्ट ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन से गए ना। बहुत सारे अलग अलग तरीके। ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन का तरीका है मतलब बेसिक, तुम यही सेम प्रोसीजर लोकल से भी सेटअप करने के लिए कर सकते हैं। सेम लोकल पे अगर आपका ऑलरेडी पूरा वेबसाइट है और लोकल से अगर तुम बैकअप लेके वहां पे जा रहे हो, तो भी यही प्रोसीजर है। ठीक है। और अगर तुम होस्टिंग से अगर लोकल पे आ रहे हो, तो भी यही प्रोसीजर है। तो बेसिक प्रोसीजर है, कॉमन सी चीजें हैं जिसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है। अगर यहाँ पे फेल होता है, अगर किसी कारण के वश ये नहीं होता है सक्सेसफुली, तो फिर अपने को एफटीपी करना पड़ता है। एक अपड्राफ्ट प्लस करके भी नाम सुना है, अपड्राफ्ट प्लस? उसमें भी कर सकते हैं, वो भी इसी के लिए यूज होता है। ऑब्जेक्टिव की बट पहले ज्यादा तकलीफ की जाती थी साइज की वजह से। बैकअप लगा देता हूँ जब तक। इसको भी करना है ना? हाँ जी। हम्म। करेक्ट। चल भाई चल, गाड़ी 114 पे। नेट बहुत स्लो चल रहा है भैया आज, सब वजह से। वरना इतना टाइम नहीं लगता था, ये तो कब से हो गया होता। इसको रोक देते भाई। हम्म। वो भी हो जाएगा कोई बात। हम्म। हम्म। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा एक सेटअप। अभी तुमको क्या करना है, जस्ट इंपोर्ट करना है। तो डाउनलोड तो हो गया, बस अब इसको इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए अगेन तुम यहाँ पे जाओगे पर्टिकुलर ब्राउजर सेटअप पे, और यहाँ पे तुमको कनेक्ट कराना था यहाँ पे, और इसे इंपोर्ट फाइल, इंपोर्ट फ्रॉम अगेन फाइल। तो जो भी तुम्हारा किया है वो सब डाउनलोड है, वर्डप्रेस फाइल है, डाउनलोड्स में मिल जाएंगी। रिसेंटली डाउनलोड में मिलते तुमको पूरा वर्डप्रेस सेटअप ले लिया, और बस जाके इंपोर्ट कर दो। अपलोड होने में टाइम नहीं लगता है, बस खाली नेट अच्छा चलता रहे। इसका काम हो गया, इसको क्लोज कर देंगे। इसका काम बाकी है, इसको करेंगे।
प्रोसीड करना है। ये क्या करता है, डाटाबेस भी इंपोर्ट कर लेता है साथों साथ। बस हो गया, जैसे फिनिश हो गया तो आपका वेबसाइट लाइव हो गया। अब इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर दो, यहाँ पे तुम्हारी वेबसाइट लाइव। डन, समझ गए, ऐसा काम है वो।